नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बाजार में आज कुछ कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमुख टोकन्स की कीमतों का क्या हाल है। बिटकॉइन करीब 114 की कीमत पर है, 1,14,000 पर। बीते 24 घंटों में उतार चढ़ाव दिखाई दिया है। ईटीएफ की उम्मीदें और अमेरिका की केंद्रीय बैंक की नीतियों की संभावना से ठीक ठाक उछाल हमने देखा है, क्योंकि अमेरिका में नई मौद्रिक नीति की तैयारी चल रही है, इसलिए उसका असर बिटकॉइन की कीमतों पर पड़ेगा। सपोर्ट करीब 112 पर है और रेजिस्टेंस 115 के आसपास है। इथेरियम 431 पर है। डिफाई और इंस्टीट्यूशनल डिमांड के चलते मजबूती बनी हुई है। अगला रेजिस्टेंस 450 पर है। सपोर्ट 4520 पर दिख रहा है। सोलाना करीब $225 पर है। एनएफटी और डिफाई एप्लीकेशन में तेजी है। 220 का स्तर पार किया है, लेकिन 204 के पर फिर गिरावट की संभावना बनी हुई है। एक्सआरपी 3 पर है। पिछले सप्ताह की रैली के बाद अब रिटेल और बड़े निवेशकों की यानी वेल्स की नजर नए ट्रिगर पर है। पॉलीगॉन में ठीक ठाक रैली दिखाई दी है। 4.5% की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव की संभावना है। बिटकॉइन बाजार में और क्रिप्टो बाजार में संस्थागत गतिविधियां बदल रही हैं। अमेरिका में ईटीएफ के लगातार नए नीतियों से फंड मैनेजर्स क्रिप्टो मार्केट को लेकर थोड़े ज्यादा सकारात्मक दिख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। खासतौर पर बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर उत्साह वापस लौट रहा है। हांगकांग के ग्रेविटेशन फंड ने करीब $200 मिलियन जुटाए हैं, जो कि मिड कैप टोकन में निवेश करेगा। सोलाना और पॉलीगॉन में बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक डिफाई के आगामी लॉन्च से बाजार में तैयारी कर रहे हैं। इन सोलाना और पॉलीगॉन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के नए टोकन होने वाले हैं, जिन पर नया निवेश आने वाला है। रिटेल सेगमेंट में सोलाना प्राइस प्रेडिक्शन के सर्च में करीब 312% का उछाल आया है, क्योंकि यहाँ डेवलपर अपडेट भी आ रहे हैं और एनएफटी की खबरें भी हैं। ट्विटर व क्रिप्टो फोरम्स में पॉलीगॉन सोलाना की चर्चा बढ़ी है। मीम कॉइन का मूड थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रेगुलेटर स्टेबल कॉइन व स्पॉट ईटीएफ के नए नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका इंतजार बाजार कर रहा है। एक्सचेंजों पर कड़ी रिपोर्टिंग होगी और केवाईसी की बाध्यता बढ़ेगी। इधर यूरोपीय बाजारों में यूरोपीय नियमों में अब क्रिप्टो को लेकर सक्रियता दिख रही है। यूरोप की संसद जिसने माइका पर चर्चा रोक रखी थी, उसने अपनी नई चर्चाओं में एएमएल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में बदलाव किया है। अब हर ट्रांजेक्शन हर यूजर की पहचान होगी। सभी एक्सचेंजेस पर स्ट्रिक्ट नियम लागू होंगे और बेनामी क्रिप्टो अकाउंट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक्सचेंज और कारपोरेट की खबरें भी देख लेते हैं। बिनांस ने यूरोप की ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर नुवेई के साथ करार किया है। इससे अब ऑन रैंप यानी कारोबार के लिए तत्काल स्थानीय मुद्रा को क्रिप्टो से बदलना आसान होगा। तो यूरोप और एशिया के निवेशकों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। कॉइनबेस ने सिक्योरिटी और क्लाइंट स्पीड सुधार के लिए अपनी पूरे कस्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया है। पॉलीगॉन और सोलाना के नेटवर्क पर डेवलपर ग्रांट्स मिल रही हैं, ताकि नए प्रोजेक्ट पर निवेश किया जा सके। डिफाई और स्टेबल कॉइन की दुनिया में मेकरडाओ ने डाई की यानी अपनी स्टेबल कॉइन की स्टेबिलिटी फीस बढ़ाकर 6.7% कर दी है। यानी अब डाई पर उधारी भी महंगी है और सिस्टम भी सुरक्षित है। ये फीस क्या है और क्यों बढ़ाई गई, इसे हम आगे क्रिप्टो के ज्ञान में समझेंगे। डिफाई प्रोटोकॉल आदि में पिछले सप्ताह में टोटल वैल्यू लॉग करीब 4% बढ़ी है। कई निवेशक अब सुरक्षित प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। इन्फोर्समेंट और धोखाधड़ी के मामलों में कई महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। कल भी हमने एक बड़े डेवलपमेंट पर बात की थी। चेन एनालिसिस ने आज 2 बड़े ब्रिज अटैक पकड़े हैं पिछले 24 घंटे में। इथेरियम और सोलाना में ब्रिज में करीब $36 मिलियन की चोरी मिली है और डिफाई की टीमों ने इमरजेंसी तौर पर कार्रवाई करके इन्हें ठीक कर लिया है। एक एक्सचेंज संचालक को गिरफ्तार भी किया गया है। $120 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और क्रिप्टो मिक्सर पर जांच तेज चल रही है। क्रिप्टो बाजार का आउटलुक काफी हद तक अब फेडरल रिजर्व के फैसले से जुड़ा हुआ है। इसके साथ शुक्रवार को महंगाई का डेटा आना है, वो भी क्रिप्टो बाजार को प्रभावित करेगा। इथेरियम और ईटीएफ मार्केट में भी कुछ बदलाव आने वाले समय में दिख सकते हैं। आल्ट कॉइन में खास तौर पर सावधानी जरूरी है। मीम कॉइन पर जोखिम ज्यादा है, तेजी से भाव गिर सकते हैं। आज का क्रिप्टो ज्ञान समझते हैं। आखिर डीआई में फीस क्यों बढ़ाई गई? डीआई एक स्टेबल कॉइन है। इसकी कीमत हमेशा $1 अमेरिकी डॉलर के आसपास रहती है। ये मेकरडाओ नाम के डिफाई प्रोटोकॉल पर काम करता है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पर चलता है। यानी इसमें कोई कंपनी या सरकार नहीं, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और दुनिया भर के निवेशकों की भागीदारी होती है। अब ये काम कैसे करता है? अगर किसी को डीआई का स्टेबल कॉइन चाहिए तो मेकरडाओ पर इथेरियम जैसे डिजिटल टोकन या बिटकॉइन जैसे टोकन को डिजिटल वॉलेट में जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा करता है, जैसे कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं।
मान लीजिए अगर आपने 150 रुपए का इथेरियम जमा किया तो MakerDAO आपको 100 DAI देगा। ठीक उसी तरह जैसे कि आप अपनी जमीन या मकान की वैल्यू का 70% लोन, 60%, 70% लोन ले पाते हैं बैंक के नियम के हिसाब से। ये DAI एक किस्म की करेंसी है, इसे आप कहीं किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल डिफाई प्रोटोकॉल में, लोन उधार लेने में, ट्रेडिंग में, गेमिंग में, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में होता है। अब अगर गिरवी रखी गई कॉइन की कीमत अचानक गिर जाए, यानी इथेरियम 150 से 100 पर आ जाए, तो सिस्टम खुद ब खुद उस गिरवी को बेचकर DAI का वैल्यू बराबर रखता है और इसी प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। फीस क्यों होती है? क्योंकि DAI बनाने वालों को स्टेबिलिटी फीस देनी पड़ती है, जैसे कि बैंक के लोन पर ब्याज लगता है। जैसे DAI वॉलेट में जितना DAI बनाया जाता है उस तरह सालाना फीस लगती है। फीस बढ़ती है तो उधारी महंगी हो जाती है, लोग जल्दी जल्दी लोन चुका देते हैं, जिससे जिससे सिस्टम का जोखिम कम हो जाता है। और यही वजह है कि हमने MakerDAO में अपने DAI पर फीस में, स्टेबिलिटी फीस में बढ़ोतरी की है। तो क्रिप्टो काउंटर में जितना ही रिकॉर्ड कहीं बाहर से हो रहा है, आपको बाहर के शोर और एयरपोर्ट की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन हमने बुलेटिन जारी रखा है। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।